आज है 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक मिनट में 3 बच्चों की जबरन शादी 21वीं सदी के भारत को शर्मसार कर रहा यह आंकड़ा इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन की नई स्टडी से हुआ हैरान करने वाला खुलासा। आरिफ आमवाला निसार फल वाले कावड़ यात्रा के पहले ठेले पर दुकानदारों के नाम भड़के अखिलेश यादव बोले मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने का है षड्यंत्र। गोमांस खाने वाले संसद में लेकर आते हैं भगवान महादेव का चित्र। बीजेपी नेता सीपी जोशी का राहुल गांधी पर हमला, बोले इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मौलाना तोकीर रजा ने लिया यूटर्न, कहा 21 जुलाई को ही हिंदू युवक युवतियों का कराएंगे सामूहिक निकाह। यूपी में 20 जुलाई को मनाया जाएगा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान। सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण का शुभारंभ। 36 करोड़ 46 लाख पौधारोपण करने का है लक्ष्य। मदरसों पर भड़के आईएएस नियाज खान मौलवी, बोले दुनिया में जनसंख्या वृद्धि के लिए 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान जिम्मेदार। मुस्लिम की दुकान पर घमासान, भड़के जावेद अख्तर, बोले नाजी शासन में दुकानों पर लगते थे निशान। दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर राज्यों के आबकारी नियम होंगे लागू। डीएमआरसी ने दी सचेत रहने की सलाह। राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है मेट्रो ट्रेन। दिल्ली के रोहिणी में एडिशनल सेशन जज हुए साइबर ठगी का शिकार। जज साहब ने व्हाट्सएप और निजी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी पर खड़े किए सवाल। दिल्ली एनसीआर में जनवरी से जून तक ट्रेनों से कटकर 254 लोगों की हुई मौत। रेलवे पुलिस बल ने कहा जानलेवा साबित हो रही है लापरवाही। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की झुग्गियों में तोड़फोड़ करने पर भड़के आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, बोले भाजपा के 7 सांसदों ने 11 साल नहीं किया कोई काम, चुनाव जीतते ही हो जाते हैं गायब। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा में अव्वल रहने वाले 300 विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। सीएम नायब सैनी ने पहनाया मेडल। कर्नाटक से केरल तक आंधी तूफान का अलर्ट। हिमाचल व उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार। भारत ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर फिर से साफ किया अपना रुख, कहा तुरंत हो बंधकों की रिहाई, संघर्ष विराम लागू हो। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भी शांतिपूर्ण समाधान पर जताई प्रतिबद्धता। ऐश्वर्या से अलग होने की अफवाहों को अभिषेक बच्चन ने दी हवा। तलाक की पोस्ट पर दी प्रतिक्रिया, बोले तलाक किसी के लिए नहीं होता आसान, फिर भी कभी कभी जीवन में लेने पड़ते हैं कड़े फैसले। जवानों को रासायनिक और परमाणु हमलों से बचाएगा सिर्फ 2 किलो का ये केमिकल प्रोटेक्टिव सूट, 24 घंटे तक रहेंगे सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी टीएनओ ने किया सफल परीक्षण। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। चंद्र मिशन को लगा बड़ा झटका, रोवर कार्यक्रम रद्द हुआ। लागत में बजट से अधिक वृद्धि का दिया हवाला। शुभेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में फहराया गया फिलिस्तीनी झंडा, साझा किया वीडियो। ममता सरकार की पुलिस बोली कोई जानकारी नहीं। शरद पवार के खेमे में 29 पार्षद जाने के बाद हरकत में आए अजीत पवार, पुणे के पार्टी नेताओं की बुलाई मीटिंग। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कावड़ यात्रा को लेकर जारी किया गया अजीबोगरीब फरमान, कहा सभी दुकानदार दुकान के बाहर जरूर लिखें अपना नाम। विपक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज। कावड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान को अखिलेश यादव ने बताया सामाजिक अपराध, बोले कोर्ट संज्ञान ले और तुरंत करे कार्रवाई। 4 दिन बाद फिर खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, मूल्यवान चीजों को स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। बिहार झारखंड सीमा पर मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव, पत्थरबाजी में आधा दर्जन से अधिक घायल, स्थिति तनावपूर्ण। ट्यूबलाइट को लेकर हुआ था विवाद। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। यात्रा करने से बचे, बांग्लादेश में नहीं थम रहा बवाल, भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ जमकर हो रहे हैं प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में बदल रहा सियासी माहौल। कांग्रेस जेएमएम की अगली मीटिंग पर टिकी निगाहें, टकटकी लगाए बैठी है आरजेडी। अखिलेश यादव का बड़ा ऑफर, 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ। केशव मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है बयान। मास्को के साथ ऊर्जा संबंधों के कारण भारत पर दबाव बनाना अनुचित। रूस के विदेश मंत्री का पश्चिम पर निशाना, बोले भारत एक महान शक्ति है जो खुद तय करता है अपने राष्ट्रीय हित। नीट यूजी पेपर लीक केस में पटना एम्स के 3 डॉक्टर हिरासत में, तीनों को अपने साथ ले गई सीबीआई। तीनों के कमरे को किया गया सील। कपिल देव ने दी ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई, कहा खुद को अभिव्यक्त करें।
माफिया अतीक अहमद की मन्नत समेत 50 करोड़ की 4 अन्य संपत्तियां भी होंगी सरकारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत सभी को किया जा चुका है कुर्क। कानपुर का चौंकाने वाला खुलासा, एक ही घर में मिले 41 नए और पुराने बिजली के मीटर। 2 जेई, 1 लाइनमैन हुआ निलंबित, 4 के खिलाफ हुआ केस दर्ज। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त को लेकर छूट रहे हैं उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के पसीने। अब गांववार पीएम सम्मान निधि वाले किसानों की जा रही है सूची तैयार। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कसी कमर उतारी, जाएगी 30 मंत्रियों की टीम। बूथ प्रबंधन और उससे जुड़े कार्यकर्ताओं पर अधिक फोकस करने के दिए निर्देश। नए आपराधिक कानूनों पर ममता सरकार ने बिठाई जांच। गवर्नर बोले, राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता, बंगाल को बनाना रिपब्लिक में नहीं बदला जा सकता। 72 घंटों में मरम्मत किए जाएं कांवड़ यात्रियों के मार्ग। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कांवड़ियों का स्वागत शिकंजी इत्यादि से करें और महत्वपूर्ण अवसरों पर उन पर पुष्प वर्षा करें। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं नगर विकास विभाग को अगले 72 घंटों में कांवड़ मार्ग पर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा करने का भी निर्देश दिया। बीजेपी ने हार के डर से डिजिटल अटेंडेंस का फरमान स्थगित किया है। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। जहां उत्तर प्रदेश में डिजिटल हाजिरी दर्ज करने के आदेश को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच राज्य सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को अगले आदेशों तक स्थगित रखने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस व लखनऊ में पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित किया है। आरिफ आमवाला, निसार फल वाले, कांवड़ यात्रा के पहले ठेले पर दुकानदारों के नाम, भड़के अखिलेश यादव। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहने वाला मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश एक सामाजिक अपराध है और अदालतों से मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानदारों को किसी भी भ्रम से बचने के लिए अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। इस कदम को विपक्षी दलों ने मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा है। गोमांस खाने वाले संसद में लेकर आते हैं भगवान महादेव का चित्र। बीजेपी नेता का राहुल गांधी पर कड़ा हमला। जहां भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि गोमांस खाने वाले संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आते हैं। जोशी ने बुधवार को दौसा में पार्टी की एक बैठक में यह टिप्पणी की। जोशी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव है और राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठे हैं। जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी में 20 जुलाई को मनाया जाएगा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान। सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण का शुभारंभ। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकार ने इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया था, जिसके सापेक्ष वन विभाग ने 36.50 करोड़ पौधारोपण व उनके संरक्षण की तैयारी की है। प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026-27 तक 15% तक ले जाना है। इसके लिए जन सहयोग भी जरूरी है। वहीं प्रदेश व्यापी अभियान में सभी विभागों व मंडलों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दुनिया में जनसंख्या के लिए मुस्लिम जिम्मेदार आईएएस नियाज खान मौलवी मदरसों पर भड़के। जहां मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस ऑफिसर नियाज खान ने मौलवी और मदरसा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार उन्होंने तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं। हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। नियाज खान ने मौलवी मदरसों की शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इनकी वजह से मुस्लिमों में तार्किक सोच नहीं आ पा रही है। सिर्फ सही शिक्षा ही इसे नियंत्रण कर सकती है। मुस्लिम की दुकान पर घमासान भड़के जावेद अख्तर, बोले नाजी शासन में दुकानों पर निशान लगते थे। जी हां, कांवड़ यात्रा 2024 शुरू होने से पहले यूपी में सरकार और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी बीच प्रशासन के एक फैसले पर बवाल मच गया है। यूपी की पुलिस ने कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाकर दुकान लगाने वालों को दुकान, ठेले, भोजनालय में अपना ओरिजिनल नाम लिखने को कहा है ताकि कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति न हो और कोई विवाद न हो। जावेद अख्तर ने भी इस फैसले पर निशाना साधते हुए फरमान की तुलना नाजी शासन के दौर से की है। मुजफ्फरनगर के कई मुस्लिम दुकानदारों ने इसका पालन शुरू भी कर दिया है।
हर एक मिनट में 3 बच्चियों की जबरन शादी 21वीं सदी के भारत को शर्मसार कर रहा है ये आंकड़ा। जहां 21वीं सदी के भारत में हर एक मिनट के भीतर 3 मासूम बेटियों की जबरन शादी कर दी जाती है। बाल विवाह का यह आंकड़ा आधुनिक भारत के माथे पर एक धब्बा है। यह आंकड़ा आपको अपराध के डेटा में नहीं मिलेगा, उसमें तो बाल विवाह के कुछ ही मामले दर्ज होते हैं। 2022 में हर दिन सिर्फ 3 बाल विवाह के मामले दर्ज हुए। अधिकतर मामलों में दूल्हे की उम्र 21 साल से ज्यादा थी। एक मिनट में 3 बच्चों की शादी का आंकड़ा आया है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक नई स्टडी से। यह सिविल सोसाइटी के संगठनों का एक हिस्सा है। रिपोर्ट में जनगणना 2011, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।